नमस्कार दोस्तों, ध्यान एक अथाह समुद्र है। जब हम उस समुद्र का मंथन करते हैं, मंथन यानी ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तो हमें अमृत रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम उस अमृत का पान करते हैं, तब हम अपने आप को समझ पाते हैं। उसी की एक एग्जाम्पल है जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, अनीता जी, जो कि मुंबई से हैं। आइए उनका मिलकर स्वागत करते हैं और जानते हैं कैसे उन्होंने अपनी ये यात्रा की शुरुआत की। नमस्कार अनीता जी। अनीता जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरी एक मित्र थी जिसकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, और उसने वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उसने एक बहुत फेमस डांसर हैं शामत दावर, तो उन्होंने ऐसे ही कंसल्ट किया हुआ था। तो उन्होंने मेरे मित्र को कहा था कि आप ये बुक पढ़िए जिसका नाम था लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, क्योंकि वो चैनलिंग करते थे। और फिर मेरे मित्र ने मुझे भी कहा कि तुम इस किताब को पढ़ो। और जब ये करीब 6-7 साल पहले की बात है, और मैंने जब उस किताब को पढ़ा, मेरी कई सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी मिली मुझे लाइफ को लेकर के, और कैसे एक आत्मा को इस पृथ्वी पर जीना चाहिए उस बारे में बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। और उस किताब ने मेरी और इच्छाएं जागृत की कि इसके बाद क्या, आत्मा तो यहाँ पे रह रही है, बट इसके बाद क्या होता है। तो एक यात्रा शुरू हो गई, बीज आ गया उसके अंदर कि आगे कैसे बढ़ना है। फिर कैसे उस बुक ने आपकी और आगे कैसे मदद की आगे जाने के लिए। तो ये जो ऑटो राइटिंग एक जो शब्द है, ये मैंने उस वक्त समझने की कोशिश की ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि उस बुक में बहुत मेंशन किया हुआ है ऑटो राइटिंग के बारे में। तो ऐसे ही चलता रहा। मैं और भी बुक कोशिश करती थी कि मैं पढ़ूँ कोई इंडियन ऑथर, क्योंकि जो अब्रॉड के जो ऑथर हैं उनसे मैं उनके कॉन्सेप्ट में समझने में उस वक्त सक्षम नहीं थी, बट कोई इंडियन ऑथर होता था तो मैं बहुत जल्दी समझ जाती थी वो उनकी किताबों को। तो ऐसे ही मैं बुक्स ढूंढने की कोशिश की, बट उसका कोई और सेकंड सीरीज़ नहीं था लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड का, तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। बट जब भी मैं लो फील करती थी, मैं उस बुक को पढ़ती थी फिर से, और वो मुझे एक अलग सा ताकत मिलता था उस बुक को पढ़ करके। कई सारे फिर से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे कि लाइफ को कैसे जीना है मुझे। बस ज़िंदगी चल रही थी। और लॉकडाउन के वक्त ऐसा हुआ कि मैं कुछ महीने पहले से ही, लॉकडाउन के पहले से एक फेसबुक पे एक पेज आता था, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ऑटो राइटिंग के बारे में हमेशा पोस्ट करते थे। तो मैं उनको फॉलो करती थी कि वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको मैं ढूंढ रही थी कई दिन से। और ऐसा हो गया कि लॉकडाउन के वक्त उन्होंने ऑनलाइन सेशन के लिए उन लोगों ने डाला हुआ था कि वो वर्कशॉप ला रहे हैं ऑटो राइटिंग पे। तो मैं बहुत खुश हो गई कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी सीखना है ये क्या है एग्जैक्टली। तो जब उनका ऑनलाइन सेशन आया तो मैंने एनरोल किया, और जो कैसा था कि फाइनल वर्कशॉप से पहले उनका प्री प्रिपरेटरी क्लासेस होते थे वीकेंड्स पे 1 महीने पहले से। तो मैंने उसको ज्वाइन किया हुआ था। तो वो जब मैं अटेंड कर रही थी उनके ऑनलाइन सेशन, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास बहुत सारी गिफ्ट्स हैं जो हम ले आते हैं, एक आत्मा ले आती है, जैसे क्लेयरवॉयंट हो गया, क्लेयरसेंटी हो गया, यही सारी 5 जो गिफ्ट्स हैं हम ले आते हैं। आपकी कोई जागृत हुई इंद्रिय उसमें? अब वही मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया और रियलाइज़ किया कि मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। जब मैं आंखें बंद कर रही हूँ सभी को दिख रहा है, बट मुझे ही नहीं दिख रहा है। और ना ही मैं सुन पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सिखाया कि आपको अपने स्पिरिट गाइड से कैसे कनेक्ट होना है, क्योंकि आप जब स्पिरिट गाइड से अपने कनेक्ट हो जाते हो तो आपको गाइडेंस ऑटोमेटिकली मिलती है, कई सारी चीज़ों की बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो मैंने ना मुझे दिख रहा था, ना मुझे सुनाई दे रहा था, ना मुझे मुझे कभी कभी खुशबू महकती आती थी, बट
वो मैं नहीं ढूंढ रही थी, मुझे ऐसा था कि कोई आकर के मुझे सही सही जवाब दे कि हाँ या ना या कैसे करना है इस चीज़ को। तो वो मैं ढूंढ रही थी अपने स्पिरिट गाइड से। और मेरा ऐसा था, सिर्फ शायद मैं या एक दो लोग ऐसे थे जो कनेक्ट नहीं हो पाए। तो वहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे अंदर से आया कि मैं क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ अपने स्पिरिट गाइड से। कहाँ मैं अटक रही हूँ या कहाँ पे मुझे अपने आप पे वर्क करना है। तो ये जो अपने आप पे वर्क करना है, अब ये एक क्वेश्चन आया, अब कैसे करना है। एक और जिज्ञासा। यस। सो फिर मैंने बोला अब मैं ठीक है, अब मैं ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस में ज्वाइन करूँगी, शायद मुझे वहाँ से आंसर मिले कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। तो मैंने स्पिरिचुअल गुरुज़ को फॉलो, जैसे सदगुरु हुए, तो बट उस वक्त उनका ऑनलाइन कोई भी सेशन स्टार्ट नहीं थे। तो मेरा बहुत डिज़ायर था, मेरी इच्छा थी कि मैं उनके ऑनलाइन क्लास को अटेंड करूं, बट उस वक्त कोई नहीं आया हुआ था, उनके ऑनलाइन सेशंस नहीं थे। तो लकीली आर्ट ऑफ लिविंग का आया, तो मैंने उसको ज्वाइन किया, उनकी साधनाएं की, कुछ महीने तक सुदर्शन क्रिया वगैरह किया। और बट तो भी वो जो सवाल था मेरे अंदर कि इतना करने पे भी मैं स्पिरिट गाइड से मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर से मेरी जर्नी, ढूंढने की जर्नी शुरू हुई कि अब कहाँ पे मुझे वर्क करना है। फिर साधना मिली कहीं आपको? तो मैं बताऊंगी कि फिर किसी के द्वारा मुझे पता चला कि शिव योग के बारे में, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त तो मैं देवों के देव महादेव से वैसे ही कनेक्ट हो चुकी थी। तो मेरे लाइफ में आए शिव योग, मेरे गुरु, और जहाँ से मैंने उनकी साधनाएं शुरू की, और वो साधनाएं कई महीनों तक की। और फिर से वही सवाल उठा कि इतने साधनाएं कर रही हूँ तो भी मुझे मेरे स्पिरिट गाइड से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, ना ही उनके मैसेजेस आ रहे हैं। और उसी दौरान ऐसा हुआ कि सपने में मुझे ऐसे एक सपना आया कि मैं रेलवे ट्रैक पे हूँ मेरे अपने पिता के साथ, और एक ट्रेन आ रही है, और लकीली वो क्रॉस ट्रैक्स थे, तो उसके कारण हम बच गए, हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो वो सपना बड़ा ही डरावना था, ऐसे सुनने में तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, बट उस वक्त मुझे बहुत डर लग गया। तो मैं जब सुबह उठी, तो आदत है फेसबुक उस वक्त तो अध्यात्म में थी नहीं, ना ही ध्यान में थी। तो फेसबुक से जब खुला तो वो एक फ़ोटो सामने आई जिसमें लिखा हुआ था कि भागवत गीता विथ भागवत गीता, दोनों रेलवे के ट्रैक्स एकदम सीधे जा रहे हैं, और विदाउट भागवत गीता दोनों रेलवे के ट्रैक्स क्रॉस होते हुए जा रहे हैं। वाओ! तो आई थिंक सो वो एक यूनिवर्स से मैसेज था कि मुझे भागवत गीता भी पढ़ना चाहिए। ओके। तो अब ये एक और चीज़ आ गया मेरे लिस्ट में कि मुझे अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना है, मुझे भागवत गीता पे भी ध्यान देना है, पढ़ना है, मुझे उसे जानना है, भी जागृत करनी है। यस। तो फिर ये सब कैसे मिला आपको? तो यही था कि साधनाएं तो मैं कर रही थी, बट अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे ध्यान भी सीखना है। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये ध्यान, ये जो साधनाएं करते हैं, क्या यही ध्यान है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये ध्यान तो ये नहीं होता है। तो मैंने बोला कि ध्यान होता क्या है, ध्यान मुझे कैसे करना है। मैंने हाँ, फिर मैं जब YouTube पे गई तो वहाँ पे कई सारे चीज़ें थी कि आपको सबसे पहले थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहिए अगर आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना है, जबकि मैं बताऊँगी कि वो गलत चीज़ है। आपको डायरेक्टली कभी भी कोई भी चक्रों पे जाके उसे एक्टिवेट नहीं करना जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं। ये मुझे PSSM से ज्वाइन होने के बाद ही ये क्लैरिटी मिली, नहीं तो उससे पहले मैं भी वही था कि मुझे भी अपना थर्ड आई पहले ही एक्टिवेट करना है। बिल्कुल सही है, ये जो मीडिया आजकल प्रमोट कर रहा है कि थर्ड आई एक्टिवेट कर लो, चक्रों को एक्टिवेट करो, पर अगर अपनी शुद्धि नहीं हुई तो वो चक्रों को एक्टिवेट करके गलत मैसेजेस आएंगे आपके पास जो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फिर PSSM से कैसे जुड़ना हुआ आपका? वही ध्यान मैं ढूंढ रही थी दिल से कि मैं कैसे करूं, YouTube चेक करती थी। एक शिवयोगी ने मुझे बताया JTTP के बारे में, तो मैंने कहा कि
मैं तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में एक गुरु है, मैं गुरु चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको गुरु चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान सीखने की ज़रूरत है। मैंने कहा यस, यही मैं चाह रही थी कि मैं ध्यान से जुड़ूँ। और JTTP का जो फर्स्ट डे मैंने अटेंड किया, जो पहला दिन था, और जो हमने सामूहिक ध्यान किया, उस सामूहिक ध्यान ने मुझे मेरी जर्नी से मिला दिया, मैं तो कहूँगी। तो उस ध्यान में जब मैं बैठी तब मैं वहाँ सीखी कि इस तरह से ध्यान होता है। क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन मुझे हमेशा डिस्टर्ब करते थे, मालूम नहीं क्यों। क्योंकि वहाँ पे हमेशा मुझे मन को वो इंस्ट्रक्शन देना होता था कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैं चाहती थी कि वहाँ मन भी ना इन्वॉल्व हो और मैं जस्ट बैठे रहूँ। तो अनीता जी, जब आपने ये JTTP किया, आनापानासती स्टार्ट किया, जो बिल्कुल अलग था अभी तक से, तो आपको उसको फॉलो करने में कोई डिफ़िकल्टी आया? जब मैं वही JTTP का जो पहला दिन था, जब मुझे आनापानासती ध्यान के बारे में पता चला, तो मुझे इतनी क्लैरिटी मिली कि मैं क्या बताऊँ। मैं अपने व्यूवर्स को भी यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़, जो भी YouTube या Google आपको बता रहा है, आप प्लीज़ उस चीज़ को आँख बंद करके ना फॉलो करें। क्योंकि आनापानासती जो ध्यान है, ये मैं कहूँगी ओशन है, एक सागर है, जो अगर आप करोगे तो आप एक भव्य सागर से मिल जाओगे, जिसमें आपको थर्ड आई एक्टिवेशन जैसी मोतियाँ मिलेंगी, आपकी कनेक्टिविटी विद स्पिरिचुअल गाइड्स मिलेंगे, एस्ट्रल ट्रैवलिंग मिलेगा, आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, उनके ऑटोमेटिक क्लेंजिंग होगी, आपके ऑरा की ऑटोमेटिक क्लेंजिंग होगी। मैं तो कहूँगी इसके जो लिस्ट है वो एंडलेस है। और अगर आप यही करोगे तो आपको जो इतने सारे सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं, इतने सारे मेडिटेशन टेक्निक अटेंड करने, वो भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने पास बैठना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, और आपको ये सारी सिद्धियाँ अपने आप मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इतनी खुश हुई कि मैं इतना भटक रही थी, और ये एक साधारण सा जो आनापानासती ध्यान है, उसने मेरे हर एक चीज़ का जवाब दे दिया। वाह, अद्भुत। मैं यूनिवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी लाइफ में PSSM दिया। बिल्कुल, सच में लाखों लोगों का जीवन बदला है PSSM में। अनीता जी, पर आनापानासती ध्यान अपन बोलने में एकदम सिंपल है, पर क्या अपन आराम से इसको फॉलो कर पाते हैं, सांसों को देख पाते हैं इजीली? नहीं, इनिशियली तो मुझे भी टाइम लगा। पहले कुछ दिन बड़ा अच्छा गया, बट मुझे नहीं मालूम था इससे क्लेंजिंग होती है। आपके शरीरों जो सातों शरीर हैं उसकी क्लेंजिंग होती है, आपके नाड़ियों की शुद्धि होती है। और ये शुद्धि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं आनापानासती ध्यान कर रही थी, कुछ 20-25 दिन तक बहुत ही अच्छा गया, बट मुझे कुछ तकलीफ़ें मैंने फ़ेस की ड्यूरिंग ध्यान। जैसे मुझे ब्रेथलेसनेस बहुत हो जाता था। मुझे कभी अस्थमा का इशू नहीं था, बट मैं जब ध्यान में बैठती थी तो मुझे वो ब्रेथलेसनेस फ़ील होती थी, और वो ब्रेथलेसनेस फुल डे रहता था, पूरे दिन वो ब्रेथलेसनेस रहता था। और बट लकीली मास्टर्स यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हैं। हर एक मास्टर बहुत ही, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मदद की इस वक्त। बिल्कुल, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो 40 दिन तक अपने सारे प्रोसेसेस होते हैं, जो भी क्लिनजिंग है वो होती है। जनरली लोग घबरा जाते हैं उसमें कि अरे हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे और बीमार पड़ गए, हमें ये बाहर आ गया, वो बाहर आ गया, कि एक डाउट आता है। yes. तो आपका वो डाउट कैसे क्लियर हुआ फिर? तो मुझे यही पता चला, मास्टर्स ने मुझे यही बताया कि ये पार्ट ऑफ क्लेंजिंग है, आपको इससे डरना नहीं है। अगर हम डर के वहीं छोड़ देंगे तो हमारी क्लेंजिंग कैसे होगी, यू नो। तो मैंने फिर छोड़ा नहीं, उन्होंने जैसे बताया वैसे वैसे मैंने फॉलो किया। उन्होंने कहा कि बहुत ब्रेथ वर्कआउट करिए आप श्रेयांश दागा की। यस, उससे करने से मुझे बहुत क्लेंजिंग फील हुई, और मैं ध्यान में बहुत अच्छे से बैठना शुरू हो गया मेरा। तो मैं ये अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि अगर आपको ऐसे कभी कुछ फील हो तो प्लीज़ आप ब्रेथ वर्कआउट करिए, जिससे और भी क्लेंजिंग फास्ट हो जाती है। क्योंकि जो हम इमोशन इकट्ठा किए रहते हैं अपने बॉडीज़ में, 7 बॉडीज़ में, वो टाइम लगता है क्लेंजिंग में, और जब आप ध्यान से जुड़ते हो तो वो क्लेंजिंग आपकी शुरू होती है। और कोई ख़ास अनुभव या आपके जीवन में कोई चेंज आया हो ध्यान करने से,
प्लीज़ व्यूअर्स के साथ साझा कीजिए उसको। मैं तो कहूँगी मेरी लाइफ 360 डिग्री की चेंज हो गई। और जो भी लोग भटक रहे हैं, प्लीज़ आप PSSM से जुड़िए, आनापानसति ध्यान से जुड़िए, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे कहा, पत्री जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि आपको कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ही उनको मालूम था कि ध्यान के साथ साथ आपको सज्जन सांगत्य की ज़रूरत होती है, आपको स्वाध्याय की ज़रूरत होती है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि स्वाध्याय होती है बट वो कीर्तन के थ्रू होती है, सज्जन सांगत्य होती है वो कीर्तन के थ्रू होती है, बट मैं वो शुरू से ही कंफर्टेबल नहीं थी। मे बी आत्मा को मालूम था कि मुझे कुछ और चाहिए। क्योंकि जैसे आप ध्यान करते हैं आपकी क्लिंजिंग होती है, अगर उसकी राइट नॉलेज आपके पास नहीं होगी कि क्लिंजिंग हो रही है, तो भी हम ब्लेमिंग कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम ध्यान में ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए पितामह ने स्वाध्याय का वो रखा है कि स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा कि अगर ध्यान में ऊपर उठना है आपको। यस, तो ये पितामह तो पहले से ही जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु तो मैं तो कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज तक जितने भी गुरु मिले उन्होंने मुझे रास्ता ही दिखाया है, और मैं उन सभी गुरुओं को मैं कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाया है। और पत्री जी को तहे दिल से कि वो मेरे फाइनल डेस्टिनेशन का मार्गदर्शक बने, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया। तो मैं पितामह को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना बढ़िया उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जहाँ पे आपको एक पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी जो जर्नी थी यहाँ तक आने की, मैंने बहुत पैसे खर्च किए आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए, लर्न करने के लिए। बट यहाँ पे मैं जब आई तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें तो यहाँ फ्री दी जा रही हैं। आपको स्वाध्याय इतनी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पे दिए जा रही हैं, जहाँ पे आपको लाइफ के बियॉन्ड आत्मा जो एक्सपीरियंस करती है, जो प्लान करती है, वो सारा डिटेल्स आपको समझाया जाता है, एंड वो भी ऑथेंटिक स्पिरिचुअल बुक्स के द्वारा। और एक जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था इंग्लिश ऑथर्स को पढ़ने में, यहाँ पे हमारे मास्टर्स उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे थे, ऑडियोज़ बना के भी उनको बता रहे थे कि कहीं कोई कमी नहीं है, कि जिसको जो चाहिए वो हर चीज़ मिल जाए यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो वही मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने पैसे अननेसेसरी यहाँ वहाँ खर्च ना करें, क्योंकि PSSM जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, और भव सागर है मैं तो कहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बदला है मेरे जीवन को, मेरे सोच विचार को, क्योंकि वही आपका ज़िंदगी बनाता है। जब आप आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, उसको अपनाते हैं, मैं तो कहूँगी यस, मैंने जैसा कहा कि मुझे वो एक सपना आया था कि मुझे भागवत गीता पढ़ना चाहिए, तो वो मुझे यहीं पे मौका मिला, और वो डॉक्टर सौरभ रंजन के द्वारा मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ। उनके सेशन होते हैं PMC गुजरात पे, और बहुत ही सरल हैं समझने के लिए। बहुत सुंदर। आप पितामह से मिले हैं कभी? वाह, मैं तो कहूँगी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ हफ्ते पहले मुझे ऐसे अंदर से ये आया कि मुझे भी जा कर के पिरामिड वैली इंटरनेशनल में मेडिटेशन करना चाहिए, वो भी बुद्ध पूर्णिमा पे। एंड लकीली मैं तो कहूँगी फैमिली भी एग्री कर ली, नहीं तो यूजुअली अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं घर पे कुकिंग वगैरह में मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुक करूं अपने फैमिली के लिए, बट उन्होंने सपोर्ट किया, फुली सपोर्ट किया, और मैं और एक और मास्टर PMC गुजरात से पूनम जी, तो हम दोनों इकट्ठा गए वहाँ पे, और वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की पिरामिड और हर एक चीज़ से इतना अच्छा लगा जुड़ करके कि वो नेचर में बनाया है पत्री जी ने, शोर शराबे से बहुत दूर। और भाग्यशाली थे हम, उस दिन पहुँचे पिरामिड के अंदर, और वहाँ पे हमने ध्यान किया, और ऐसा रहा कि पत्री जी भी वहीं पे आ गए, मतलब उनका स्टेज वहीं पे करा गया पिरामिड के अंदर ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और वो उनका लास्ट था बुद्ध पूर्णिमा।
जब वो शरीर में थे, और वहीं पे मैंने उनको देखा। अनीता जी, जब फिर आप 2 महीना पहले ही उनको मिल के आई थी, जब पता लगा कि वो इस भौतिक शरीर में नहीं रहे, तो कैसा एक बार आपको भाव आया? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। कई लोग बहुत मिस किए, मैं भी कुछ देर तक सदमे में थी, बट पति जी ने हमेशा कहा है कि आप आत्मा के बोध में रहो। उन्होंने कहा अगर आप सत्य से जुड़े रहोगे तो आप मृत्यु को भी एक्सेप्ट करोगे। तो फिर मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुझे सत्य से जुड़ना है, तो मुझे इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा। और कई सारे मास्टर्स थे जिन्होंने मिस बहुत बुरी तरह से मिस किया, और वो मिस कर भी रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ उनकी भावनाओं को, बट लेकिन ऐसा है कि वो नहीं रह के भी हम सभी को ध्यान दे रहे हैं। अगर आप अपने श्वास से जुड़े हो तो आप पत्री जी से भी जुड़े हो। कोई खास अनुभव जो आपने उनके जाने के बाद महसूस किया हो? यस, मैं तो कहूँगी उनके जाने के बाद अब और भी रियलाइज़ कर रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं मुझे मदद कर रहे हैं। ऐसा हो गया कि मुझे स्टेज फियर बहुत होता है, कैमरा के सामने आने का फियर बहुत होता है। तो मैं हमेशा कोशिश, और मेरी वॉल्यूम भी मेरी आवाज़ भी बहुत लो है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई एडमिन वर्क कर लूँ जहाँ मुझे स्क्रीन के सामने नहीं आना पड़े और ना ही किसी को गाइडेड मेडिटेशन के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़े। तो मैं PSSM को सर्व करना चाहती हूँ, ये मेरी बहुत डिज़ायर थी। एंड टचवुड मुझे एक लिंगा रेड्डी सर ने मुझे इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी, और मैंने एक जूम एडमिन का काम संभाला। बट वहाँ पे ऐसा हो गया कि वो होस्ट जो थे वो उस दिन नहीं आ पाए, और वो मुझे 5 मिनट पहले पता चला। जूम चल रहा था, बट मेडिटेशन 5 मिनट पहले होने वाला था, और वो होस्ट नहीं आ पाए किसी कारणवश, और वो मुझे काम दिया गया कि आपको आज मेडिटेशन लेना होगा। और मैं तो कभी प्रिपेयर नहीं थी, ना ही मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, कुछ नहीं। मैं तो एडमिन थी, मुझे बस स्पॉटलाइट करना, म्यूज़िक प्ले करना, वही चीज़ें आती थी। और जब अचानक से मुझे कैमरा ऑन करके लोगों को गाइड करना पड़ा, वो भी 100 लोग, 80 लोग थे सामने, मैं तो पूरी हिल गई। पर हुआ अच्छे से? या मैं और ये मौका पत्री जी ने मुझे बार बार दिया। तो अब मुझे कैमरा फियर नहीं है, अब मुझे जूम फियर नहीं है। अब मैं एडमिन वर्क करते हुए भी कैमरा के सामने आ करके अपने मैसेजेस को अच्छे से कन्वे कर पा रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि पत्री जी फिज़िकल फॉर्म में नहीं रहते हुए भी आपको हेल्प करते हैं, आपके इम्प्रूवमेंट में वो हेल्प करते हैं कि आप अपने फियर से ऊपर उठें। और देखो आज हमारे दर्शकों को भी आप गाइड कर रहे हो कैमरा के सामने, और इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं। अनीता जी, इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस देने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद आपका, PMC हिंदी का, और ऑल द मास्टर्स जिन्होंने मुझे हर क्षण गाइड किया है और यहाँ तक ले आए हैं वो। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पत्री जी का, इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हम सभी मास्टर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। हम PSSM पत्री जी के संग।